केडी शाह कॉम्प्लेक्स के निर्माणाधीन वाहन स्टैंड पर चला वन विभाग का बुलडोजर। डीएफओ की मौजूदगी में वन विभाग की सरकारी जमीन पर किया गया अवैध निर्माण हुआ ध्वस्त। विजय शाह ने गलत तरीके से ले ली थी वन विभाग की जमीन। डीएफओ ने कहा किसने किया था अवैध निर्माण उसे नहीं पता। चक्रधरपुर में केडी शाह कॉम्प्लेक्स के लिए बन रहे वाहन स्टैंड पर वन विभाग का बुलडोजर चला है। वन विभाग ने मीडिया में आई लगातार खबरों के बाद अपनी ही वन कर्मियों की फोर्स को लगाकर केडी शाह कॉम्प्लेक्स के मालिक विजय शाह के द्वारा वन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ डाला है। सरकारी वन विभाग की जमीन पर की गई 4 दीवारी को पोकलेन से ढाह दिया गया है। पोड़ाहाट के डीएफओ आलोक कुमार खुद मौके पर मौजूद रहे और उनके दिशा निर्देश पर जमीन में किए गए अवैध निर्माण को निस्तनाबूद कर दिया गया। बता दें कि विजय शाह ने गलत तरीके से वन विभाग की जमीन को 30 साल के लीज पर ले लिया था। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा वर्ष 2019 में वन विभाग की जमीन को 30 सालों के लिए वार्षिक किराए पर पट्टा में दिया गया है। नगर परिषद 872 वर्ग फीट जमीन को 12 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से 10,464 रुपए वार्षिक किराए पर पट्टा में दिया गया है, जो कि पूरी तरह से अवैध प्रक्रिया है। बता दें कि चक्रधरपुर में एसबीआई बैंक का मुख्य ब्रांच केडी शाह कॉम्प्लेक्स में ही ग्राउंड फ्लोर पर चलता है। NH 75 से सोनुआ की ओर जाने वाली मोड़ पर स्थित इस केडी शाह कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए विजय शाह ने गलत तरीके से वन विभाग की जमीन नगर परिषद के द्वारा 30 साल के लीज पर ली। उसके बाद उस जमीन को ईंट की दीवार खड़ी कर घेराबंदी की और फिर फर्श को भी पक्का कर दिया। यह सारा निर्माण का कार्य खुलेआम चल रहा था। इस बीच चक्रधरपुर के अंचलाधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने अचानक वन विभाग की जमीन पर चल रहे निर्माण स्थल पर पहुंचकर जमीन की मापी की। उन्होंने बताया कि जमीन वन विभाग की है और गलत तरीके से वन विभाग की सरकारी जमीन को लिया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वन विभाग ने अपनी जमीन को गलत तरीके से हथियाने वाले के खिलाफ कोई लिखित शिकायत नहीं की, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों से मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन मीडिया में लगातार आई खबरों के बाद वन विभाग को अपनी ही जमीन को अपना ही फोर्स लगाकर खाली करना पड़ा। मौके पर पोड़ाहाट डीएफओ आलोक कुमार स्वयं मौजूद थे। डीएफओ आलोक कुमार ने कहा कि वन विभाग की जमीन पर गलत तरीके से असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए विभाग के द्वारा अपनी जमीन अपनी फोर्स लगाकर खाली करवाई गई है। हालांकि उन्होंने यह कहकर चौंका दिया कि उन्हें नहीं पता कि उनकी इस वन विभाग की सरकारी जमीन पर किसने अतिक्रमण किया है, जबकि अतिक्रमण के नाम पर ली गई लीज की अवैध प्रक्रिया के कागजात नगर परिषद में मौजूद है। साफ है कि केडी शाह कॉम्प्लेक्स के मालिक विजय शाह पर कार्रवाई करने से वन विभाग बच रही है, क्योंकि विजय शाह पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष केडी शाह के बेटे हैं। उनकी जगह और कोई होता तो सरकारी जमीन गैर कानूनी तरीके से लेने के आरोप में अब तक जेल की हवा खा रहा होता। उधर का कहाँ है तोड़वा? उधर तो आपको है, उसको चेक देंगे। नहीं उठाना, गाड़ी चला रहे हमारा बात कर दो। ये जो मामला है सर आज छोड़ा गया, ये क्या मामला सर? हमारे रेंज के द्वारा हमको बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगों ने जो क्षेत्र का परिषद है उसमें इलीगल तरीके से दीवार और गेट बना लिया था, जो कि उक्त प्लॉट एक वन भूमि है, जो कि हमारे प्रमंडल में जो अभिलेख हैं, जो नक्शे हैं, उनके द्वारा सत्यापित की गई कि भूमि वन भूमि है।
तो यह केस एक अतिक्रमण बनता है कि वन भूमि का अज्ञात लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया। तो इसको न्याय संगत तरीके से इसको हटा करके वन भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया की गई, क्योंकि वन भूमि हम सबकी धरोहर है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रकृति के प्रति हम संवेदनशील रहें और अवैध तत्वों को अतिक्रमण करने से रोकें। सर, जो कार्रवाई किए हैं सर, ये जो बनाया गया उनका ऊपर कोई कार्रवाई होगा? अभी जांच चल रही है। जिन लोगों ने इस दीवार का जरा खड़ा किया या अतिक्रमण किया उनके बारे में मालूम चलने पर हम लोग केस करेंगे। ये जो नगर परिषद द्वारा लिखित एक 30 साल का एग्रीमेंट किया गया सर, किस हिसाब से? अभी इस बारे में हमको जानकारी नहीं है, हम मालूम करके आपको बताएंगे।